फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयुष्मान होम्योपैथी। मैं डॉक्टर पुनीता आप सबका फिर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक साल पूरा बीत गया और जो एक साल पहले सोचा था कि कोरोना अब खत्म हुआ, हम आज भी उसी सिचुएशन से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। डिक्लेयर हुआ है कि अभी कुछ टाइम और ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी सब बच्चों के लिए। कितनी बड़ी पैनिक की सिचुएशन है, क्योंकि पिछला पूरा एक साल बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में गुजरा है और अब आगे भी हम नहीं जानते कि और कितने वक्त तक ये ऑनलाइन क्लासेस का कहर बच्चों के सिर पे मंडराएगा। एज डॉक्टर, एज डाइटिशियन, हमने पिछले पूरे साल में बहुत सारे केसेस देखे। हमने पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स देखी, हमने बच्चों की प्रॉब्लम्स देखी, हेल्थ इश्यूज, एक नए तरह के हेल्थ इश्यूज बच्चों में निकलकर सामने आए। इवन लोगों को जब घर से वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, लैपटॉप के सामने घंटों घंटों बैठना पड़ा, तब भी बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिली। आज भी हम वहीं पे ही खड़े हैं, उसी दोराहे पे खड़े हैं दोस्तों। तो क्या जो गलतियां पिछले एक पूरे साल में हम करते आए हैं, ये सोचकर कि बस अब कोरोना खत्म हो जाएगा और बच्चे स्कूल जाएंगे, बस अब कोरोना खत्म हो जाएगा और मेरा वर्क फ्रॉम होम खत्म होगा, अब मैं ऑफिस जाकर काम करूंगा या करूंगी, अभी तो उसका कुछ पता नहीं है आगे क्या होगा क्या नहीं। तो दोस्तों, उन गलतियों को इस साल में, इस एकेडमिक सेशन में या इस प्रोफेशनल सेशन में वापस से रिपीट नहीं करना है, दोहराना नहीं है। आइए उन गलतियों के बारे में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो पिछले पूरे साल हम सबसे हुई हैं, बच्चों से हुई हैं, पेरेंट्स से हुई हैं, प्रोफेशनल से हुए हैं, और उन्हीं की सॉल्यूशंस के बारे में आज बात करते हैं कि इस साल क्या हमें नहीं करना है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी, पेरेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी एंड प्रोफेशनल्स के लिए भी। इसे अंत तक जरूर देखिएगा, मेरे साथ बने रहिए। आइए, सबसे पहले नंबर 1, हमें इस बार जिस बात का ध्यान रखना होगा वो होगा बच्चों का स्लीप टाइम एंड गेटिंग अप टाइम के बारे में बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना। उसी के साथ इस बात का ध्यान रखिए कि रात को सोने से पहले बच्चे गैजेट्स पे ना लगे हों। कम से कम 2 घंटे पहले जब वो सोने लगे, उससे पहले वो छोड़ दे सारे गैजेट्स। द रीजन बीइंग कि रात को भी ब्लू लाइट से ही उनकी आंखें सफर कर रही हैं और सोने के जस्ट बाद उठते ही उन्हें ऑनलाइन क्लासेस में बैठना है। तो इसलिए गैजेट्स का टाइम, रात का समय नहीं देना है उनको बिल्कुल भी, और प्रॉपर स्लीप रूटीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे कोरोना से पहले करते थे कि टाइमली सुला देते थे, बिकॉज सुबह उठ के बच्चों को नहा धो के रेडी होके स्कूल जाना होता था। पिछले पूरे साल बिल्कुल इनडिसिप्लिन रहा है, क्योंकि बच्चों ने सुबह नहाना नहीं है, यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाना है, उठना है, मुंह धोना है और कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठ जाना है। तो हमें एज पेरेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा उनके स्लीप टाइम का एज वेल एज उनके गेटिंग अप टाइम। नंबर 2, दूसरे नंबर पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है उनके पोस्चर का, और जहां वो बैठ के पढ़ रहे हैं वहां पे लाइट प्रॉपर आ रही है या नहीं, इसके बारे में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने का। मैंने ब्लू लाइट से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स जो होते हैं बच्चों पर, उस पर एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं उसका लिंक जरूर शेयर कर दूंगी, फ्लैश कर दूंगी स्क्रीन पर, आप वो भी जरूर देखिएगा। तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है कि बच्चे सीधा बैठ के टेबल चेयर के सामने अपना स्ट्रेट लैपटॉप रखें, ना लैपटॉप बहुत नीचे हो, उनसे बेड पे लेटे हुए नहीं पड़े, ना लैपटॉप बहुत ज्यादा ऊपर हो, उनकी शोल्डर के लेंथ से थोड़ा सा नीचे हो। इससे भी बच्चों को पढ़ाई में हेल्प मिलेगी, उनके सर्वाइकल इश्यूज नहीं आएंगे, उनकी बैक्स जो है वो स्ट्रेट रहेगी, आईज पर अनड्यू स्ट्रेन और स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, प्रॉपर लाइटेड रूम होगा तो भी आंखों की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बच्चों में पिछले साल बहुत ज्यादा देखा गया, आंखों का नंबर बढ़ता गया, चश्मे लगते गए, तो इस चीज को इस साल आगे नहीं बढ़ने देना है। नंबर 3, सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है उनकी डाइट के लिए, और यहाँ पर मदर्स को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत भी करनी होगी, लेकिन बच्चों की सेहत के आगे तो मदर्स सब कुछ करने को रेडी रहती ही हैं। पिछले पूरे साल में बच्चों ने जंक फूड बहुत ज्यादा खाया है। ट्रस्ट मी, एज अ डॉक्टर, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइटिशियन, मैंने रेगुलर बेसिस पर ये प्रॉब्लम फेस की है। जब पेरेंट्स ने मुझे आके बताया है बच्चे ओवरवेट हो गए हैं और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से सफर करने लग गए हैं। सो एज पेरेंट्स हमें बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना है। ये नहीं कि बच्चों को भूख लगी, जंक फूड का पैकेट उठाया और बच्चों को दे दिया। हमें बच्चों के ब्रेकफास्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते थे तो एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाते थे, दूध के साथ में कुछ ना कुछ, चाहे 2 ब्रेड स्लाइस या पराठा या फ्रूट्स, कुछ ना कुछ खा के जाते थे। बट मोस्टली बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में ऐसे ही बैठ जाते हैं और बाद में फिर लंच ब्रंच इकट्ठा करते हैं, सारा उनका रूटीन डिस्टर्ब हो गया है।
तो सुबह 5 से 10 मिनट का टाइम जरूर रखिए कि क्लासेस से पहले बच्चों को क्या देना है। 1 ग्लास मिल्क तो दिया ही जा सकता है, 2 ब्राउन ब्रेड्स पे पीनट बटर या जैम लगा के दिया जा सकता है। इसी के साथ में आप बच्चों को फ्रूट दे सकते हैं, जो भी उनकी पसंद की चीज है वो दी जा सकती है। आफ्टर 10 o'clock और 11 o'clock जब मिड मॉर्निंग स्नैक की बारी आएगी, जब बीच में ब्रेक होगा, तो तब एक प्रॉपर हेल्दी ब्रेकफास्ट बच्चे को दीजिए, जिसमें उपमा, पोहा, इडली, बेसन चीला, ओट्स उपमा, फ्रूट स्मूदी, इस तरीके के हेल्दी ऑप्शंस हो सकते हैं। साथ ही में स्प्राउट्स हो सकते हैं, स्टफ पराठा हो सकता है। ये सब हेल्दी ऑप्शंस जो है बच्चों को बूस्ट अप करेंगे एनर्जी में, और बच्चों का ध्यान पढ़ाई में भी लगेगा, नींद नहीं आएगी और वो फोकस और कंसंट्रेशन भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सब पेरेंट्स मिस कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन। बच्चे किस तरीके से हाइड्रेटेड रहें, याद रखिए, ध्यान रखिए। अब समर्स आ गए हैं, बच्चों को प्रॉपर पानी पीने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो उनके पास में एक बॉटल वाटर की हमेशा होनी ही चाहिए। और उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, उस पानी में आप क्यूकम्बर की स्लाइस काट के डाल दीजिए, लेमन डाल दीजिए आधा काट के, कुछ स्ट्रॉबेरीज डाल दीजिए। इसी के साथ में आप सीड्स डाल सकते हैं, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, जो सीड्स बच्चे को पसंद है, थोड़ा सा पानी में डाल दीजिए। शिकंजी बना के दे सकते हैं बच्चे को। स्ट्रॉबेरी, बेरी जो भी अवेलेबल है वो पानी में डाल dीजिए। नारियल पानी का ऑप्शन बच्चों के लिए रख सकते हैं। तो इन सबसे फायदा क्या होगा कि बच्चों को ध्यान रहेगा, बच्चे अट्रैक्टेड रहेंगे उस चीज की तरफ और पीते रहेंगे पानी, हाइड्रेटेड रहेंगे। तो एज पेरेंट्स, एज मदर्स बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि पानी की सप्लाई उनके अंदर अच्छे से होती रहे। 5th नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा टाइम बच्चे गैजेट्स पे ही लगे हुए हैं। तो एज पेरेंट्स बी विजिलेंट। साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं आजकल, साइबर ट्रोलिंग होती है काफी ज्यादा, तो बच्चों को उससे प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एज पेरेंट्स ये देखते रहिए कहीं वो अपना होमवर्क चीटिंग करके तो नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, यकीन मानिए ये प्रॉब्लम हमने बहुत ज्यादा फेस की है एज डॉक्टर्स, एज काउंसलर्स। पेरेंट्स बहुत वरीड रहते थे कि बच्चे देखकर इधर उधर से चीट अप करके होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि कोई देखता नहीं है। तो इस बारे में विजिलेंट रहिए, उनका होमवर्क, उनकी कॉपीज कंप्लीट है या नहीं, ये आपका ही रोल है पेरेंट्स। इसी के साथ एक रोल और है आप पेरेंट्स का कि उनको थोड़ा सा फैमिली टाइम दीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज का टाइम दीजिए, प्ले टाइम जरूर दीजिए। इवनिंग का टाइम नो गैजेट टाइम होना चाहिए। बाहर आउटडोर गेम्स अगर पॉसिबल हो, अभी इस समय लॉकडाउन वाली सिचुएशंस नहीं है तो बच्चे आसपास खेल सकते हैं प्रिकॉशंस लेकर, या घर में ही अगर खेल रहे हैं तो कोई डांसिंग, कोई एक्सरसाइज, कोई प्ले रूटीन उनके साथ बनाइए। फैमिली टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बच्चों में बहुत ज्यादा डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, टेंशन्स देखने को मिल रही हैं। यही सब रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्किंग विमेन के लिए, प्रोफेशनल लोगों पर भी एप्लीकेबल होते हैं। तो दोस्तों, एक नया साल, एक नया एकेडमिक सेशन शुरू तो हो गया है, लेकिन चैलेंजेस आज भी वही हैं। अगर हम सब मिलकर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम कोरोना के साथ इस जंग को जरूर जीत जाएंगे। वो प्रिकॉशंस, डिजीज प्रिकॉशंस अपनी जगह हैं, लेकिन बाकी चीजें सफर नहीं करनी चाहिए जो लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा हुई है। इन सब बातों का आज से ही ध्यान रखना शुरू कीजिए। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, अपने फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।